खुद को खोकर वापस हासिल करें। किम कैट्रेल कहती हैं, जब मुझे लगता है कि मैं खुद ही खोई हुई हूं, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती, तब मैं बिल्कुल रुक जाती हूं, शांत हो जाती हूं और खुद को थोड़ा वक्त देती हूं। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल खो से गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी के किसी दूसरे ही स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां हमें पता ही नहीं होता कि हमें आगे करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये एक ऐसा डरावना मोमेंट होता है जहां पर अचानक हमारा दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। जिंदगी अपने हाथ से फिसलती नजर आती है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें निर्णय लेना होता है, जैसे शादी, मिड लाइफ प्रॉब्लम, नौकरी से निकाला जाना, डिवोर्स, बच्चे, घर छोड़ना, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह। ऐसे मौके पर परेशान हो जाना बहुत कॉमन है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। आप हद से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आप सोच सोच कर थक सकते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जिंदगी में अकेले हो गए हैं, आपका कोई महत्व ही नहीं है। इसे लेकर राइटर हेनरी थोरेउ लिखते हैं, जब तक जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आता है तब तक हम खुद को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर ऐसा मौका आ गया है जब आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया है, आप जिंदगी में कहीं गुम हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही आम सी बात है और ऐसा सबके साथ होता है। अभी यहां पर आपके दिमाग को शांति की जरूरत है, आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है, आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। अगला कदम क्या हो सकता है? ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा स्टॉप है जहां पर आपकी जिंदगी ओवरलोडेड हो चुकी है। अब आपको इसे वापस से ठीक करना है। बहुत से लोगों के लिए यह आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जहां आप अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और यहां पर आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझी हुई हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको मदद की जरूरत है। यह काम जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है, वरना इससे आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ पल के लिए रुक जाएं। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए तो आपको खुद को वक्त देना चाहिए। डॉक्टर रोलोमे का कहना है कि हम इंसानों की आदत होती है कि हम बहुत तेजी से भागना चाहते हैं और हम वहीं पर अपना रास्ता खो देते हैं। हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम ये मानना ही नहीं चाहते कि कुछ चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकती है, कुछ बातों का हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, कुछ काम हम बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। बस हम बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। रुकना तो हमें आता ही नहीं है। फिर उसके बाद डर, चिंता जैसी बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये मौका है जब आपको एक लंबी सांस लेना चाहिए और रुककर अपने बारे में सोचना चाहिए। खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है और मैं क्या कर सकता हूं? वो कौन सी बात है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? मुझे सच में क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कौन से रास्ते हो सकते हैं? क्या मैं हार मान सकता हूं? यहां पर एक ही मिनट में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने सवाल और जवाब खुद तलाशने होते हैं। आपको पहले शांत होना होता है, अपने लक्ष्य को समझना होता है। उसके बाद आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।